नमस्कार, मैं पराग और आप देख रहे हैं इंडिया ग्लोबल न्यूज़। एनटीए एग्ज़ाम में हुई गड़बड़ी अब तक की सबसे गड़बड़ी मानी जा रही थी और इसको लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी दिख रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टूडेंट्स के बीच में जो एक नाराज़गी थी, वो कम होती हुई नज़र आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बच्चों की मांग थी, उसको ध्यान में रखते हुए इस पर काम किया और सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला था, वो बच्चों के हित में था। जो भी उनकी मांग थी कि जो ग्रेस मार्क्स की बात हो रही थी या जो एग्ज़ाम में गड़बड़ी थी उसकी जांच हो, सुप्रीम कोर्ट ने उन सब पर बात करते हुए, ध्यान रखते हुए फैसला सुनाया और जो भी इसकी गड़बड़ी है उसको लेकर फिर से एग्ज़ाम करने की बात कही है। ये एग्ज़ाम इसी महीने 23 जून को होना है और इस पर विपक्ष के तरफ से कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्रतिक्रिया सामने देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम सम्मान करते हैं, पर साथ ही साथ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई से इसकी जांच करानी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं हुई है, ये एक भ्रष्टाचार हुआ है और बच्चों के जीवन के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है और बिहार में ये आम बात हो गई है। कभी टीचर के एग्ज़ाम में गड़बड़ी होता है तो कभी बीपीएससी के एग्ज़ाम में गड़बड़ी होता है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें गड़बड़ी ना हो और अब एनटीए जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गड़बड़ी होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो इस पर कांग्रेस की तरफ से ये सरकार को घेरे में रखते हुए ये मांग की जा रही है कि इसकी सीबीआई से जांच की जाए और निष्पक्ष जांच की अपील करते हुए कांग्रेस इस पर अपना विचार रखते हुए ये भी बता रही है कि एग्ज़ाम को लेकर जो भी इसमें गड़बड़ी हुई है, जो भी दोषी हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले और ये कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू हो। कैमरामैन साही के साथ पराग परासर, पटना। तो कांग्रेस पार्टी दोबारा ये मांग जताती है कि यहां पे एक इंक्वायरी हो और अगर केंद्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती, क्योंकि इनसे तो हमने 10 साल कितने सीबीआई इंक्वायरी मांगे, कभी भी इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो। अलग अलग हमने रिकॉर्डिंग सुने हैं किस प्रकार से 30 लाख रुपए मांगा जा रहा है। एक ही सेंटर में से अलग अलग बच्चों को एक जैसे मार्क्स मिल रहे हैं। लगभग 67 स्टूडेंट्स को पहला रैंक मिला है, कोई 719, कोई 718। जो मार्क्स, जो फॉर्मूला बनाया है एनटीए ने, ऐसे मार्क्स आ ही नहीं सकते, उसके बावजूद भी मार्क्स आए हैं। ग्रेस मार्क किसी को मिला है, नहीं मिला है। ये परीक्षा हमारे भविष्य के डॉक्टरों को तैयार करता है। इस प्रकार से हम डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। तो इसे पूरे के पूरे मामले में सरकार का रवैया कमजोर रहा है। सरकार भागना चाहती है। वे नहीं समझ रहे कि कितने आर्थिक संकट में भारत के लोग हैं, युवा वर्ग हैं, जिन्होंने कितने लाखों के पैसे खर्च किए हैं कोचिंग पर, हॉस्टल पर, ट्रेन के आने जाने पर। वे नहीं समझते कि कितना मानसिक संकट में हमारे बच्चे हैं, जो आज अपने जीवन के हसीन पल को ठुकराकर आत्महत्या तक लेने के लिए बेबस हो चुके हैं। हताशा है सारे तरफ, बेबसी है सारे तरफ, और प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ग्रहण में व्यस्त, विदेश भ्रमण में व्यस्त। तो इसलिए हमें लगा कि देश को हम बताएं कि आपने हमें चुना है देश के मुद्दों को उठाने के लिए। आपने हमें चुना है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए। विपक्ष का यही काम है कि जब जब सरकार अपने जिम्मेवारी से भागती है, तो सरकार के कान को पकड़कर लोगों के प्रति संवेदनशील होना, लोगों के प्रति जिम्मेवार होना, ये
उनका दायित्व है, कर्तव्य है, राजधर्म है। और अगर वे अपना राजधर्म भूल चुके हैं तो इस बार इंडिया गठबंधन के जो हमारे संख्या बल है, हम उनको भूलने नहीं देंगे। हम सदन का इंतजार कर रहे हैं। सदन के अंदर भी हम हमारे 24 लाख भारतीय युवा नागरिकों की आवाज हम उठाएंगे और नीट के परीक्षा को लेकर भारत में जो आक्रोश है, उस आक्रोश की गूंज आपको सदन के अंदर भी सुनाई देगी।